भारत माता की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु जी भारद्वाज साहब, जिनने बहुत ही कम समय में हम देखते ही रहे एक चमत्कृत तरीके से उज्जैन की संस्कृति, उज्जैन का इतिहास, उज्जैन का धर्म, उज्जैन का ज्ञान और उज्जैन की परंपरा का एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है अपनी टीम के साथ। मैं उम्र में भले ही छोटे हैं किंतु पद में बड़े हैं और कार्यों में बड़े हैं, ऐसे कुलगुरु को नमन करता हूँ। आज का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी, जो कि पुण्य श्लोका अहिल्याबाई के वंशज हैं और मोदी जी ने जो एक समिति बनाई है पूरे भारतवर्ष में, अहिल्या उत्सव, 30 शताब्दी उत्सव मना रहे हैं, 300 साल हो गए अहिल्याबाई को, उसका पूरा देश का, पूरे भारत का अध्यक्ष बनाया है। ऐसे हमारे श्रीमंत जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे भारत सरकार के पुरातत्वविद मेरे भाई साहब और हमारे मतलब गुरु मित्र भी हैं कि वाकणकर सर के, और साथ हम दोनों भी रहे हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर व्यास साहब यहाँ पर जो विराजे हुए हैं, जिनका अपन ने सम्मान किया है, आपने जिनका अपन ने अभिनंदन किया है, आप जो है कला पक्ष के अध्यक्ष तो वो रहे हैं, विभाग अध्यक्ष, तो यहाँ पर फाइन आर्ट्स के, मैं अंग्रेजी में बोल दिया, माफी चाहता हूँ सर, चित्रकला विभाग के, किंतु महिदपुर का किला, महिदपुर का भस्म टेकरी, महिदपुर की शिप्रा नदी, महिदपुर के किले के ऊपर आपने ऐसे चित्र खोजे हैं जो एक मराठा काल का एक अलग प्रकार का उदाहरण है, जिसमें ईरान शैली का मिश्रण है। उन सब के ऊपर काम कर रहे हैं और सारे महिदपुर की धरोहर को कैनवास पर उतार रहे हैं अपने शिष्य के साथ में। हमारा आ जाओ भैया, आप पहचानते ही होंगे इनको। तो एक महिदपुर की जो धरोहर तो नष्ट हो जाएगी, किंतु कैनवास के ऊपर वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। साथ ही हमारे बहादुर सिंह जी साहब, मैं जब इनके साथ ये कार्यक्रम पहले हम मनाते थे और इनको मुख्य अतिथि के रूप में भी बुलाते थे, और तब बहादुर सिंह जी से मेरी बात हुई थी। इनने इस कार्यक्रम को शासकीय जामा पहनाया, उसके लिए ये देश, वे महिदपुर की माटी और मैं एक इतिहासकार होने के नाते जीवन भर आभारी रहेंगे, क्योंकि इसे इन्हें शासकीय रूप दिलवा दिया। उसके लिए नोडल अधिकारी एक समिति बनी है, जिसमें हमारे माननीय एसडीएम साहब इसके नोडल अधिकारी हैं और हमारे सीएमओ साहब जो इसका कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एसडीएम साहब की बहुत रुचि है इतिहास में और हमें हर बात की सलाह 5-5 मिनट में हम इनसे देते रहे हैं। और मैं खास करके सीएमओ साहब को 3 दिन और 3 रात जगते रहे ये इस कार्यक्रम को वहाँ पर गेट वो करवाना। आप जाके देखिए, जहाँ पर तुलसाबाई की समाधि है वहाँ प्रस्तर अभिलेख लग चुका है, ताकि इतिहासकार फोन करते थे ठाकुर साहब को बुलाओ, कहाँ समिति, कहाँ देखना, ये बात ही खत्म हो गई कि कौन है क्या है। ऐसे ही हमारा जो दिल्ली दरवाजा है उसके ऊपर भी अभिलेख लग गया है। मैं आपको इस कार्य के लिए आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि शासकीय कार्य में रहकर, अधिकारी रहकर, मेरी पत्नी भी सिविल सर्जन रही है और मेरा बेटा भी नौकरी में है और मेरा बेटा सिंटेक्स ऑफिसर भी, सब तरह के नौकरी में है, किंतु नौकरी के उत्तरदायित्व के साथ जिस पार्टी का नमक खाते हैं, जिस गांव में, जिस शहर में हम अपनी नौकरी करते हैं, उसके प्रति, उस राष्ट्र के प्रति भी अपना कर्तव्य है और वो आपने बखूबी निभाया है। उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। 85 साल की उम्र में मेरे को तो लगन थी भैया, पागलपन था। मैं तो अभी भी रात भर जगता रहा, उज्जैन से कर रमण भैया के साथ पूरी रूपरेखा बना के रात को 10 बजे घर आया। मेरे रिसोर्ट के ऊपर खाना ही नहीं मिला, बिना खाना का खाया भी सो गया। सवेरे मिसेज से किसका नाश्ता करके जा, कैसे भी लड़की वो मेडिकल वाली है, पर जो भी हो, ये सारी ऊर्जा कब प्राप्त होती कर रहे हैं सीएमओ साहब, नगर पालिका जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अरे ये पार्षद उमा पांडे पार्षद निधि का पैसा हमारे कहने से तुलसाबाई की समाधि पे लगा रही है। यह है इस महिदपुर की शान, यह है महिदपुर का सोना। और ये विधायक जी अपनी कुर्सी के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने चुनाव के लिए, अपनी लड़ाई के लिए संघर्ष करते करते भी इतिहास की तरफ एक झरोखे की तरह देख लेना एक राजनेता के लिए बहुत कठिन होता है।
दी है ना, उसके पीछे इस उज्जैन की माटी, मैहतपुर का क्षेत्र, उज्जैन का इतिहास और डुंगला, ये सारी कहानी, ये सारी बातें राजनीति से अलग रख के जब राजनेता ऐसी जगह काम करता है तो ईश्वर तो साथ देते हैं, परंतु ऊपर जो बैठे हैं जितने भी, चाहे वो आरएसएस के मोहन जी भागवत जी हैं, कुछ भी हैं, आपके एक एक काम की रिपोर्ट उनके पास जा रही है, आपकी एक एक गतिविधियां वहां जा रही है और तब फल मिलता है। राजनीति में आदमी को मालूम नहीं होता, चौथी सातवीं जगह बैठा रहता है और बाहर से आता है कि लॉटरी खुल गई, आ जाओ। ये काम का फल है, जो आंखें उस सब काम को देखती है। और माननीय कुलगुरु जी, मैं महतपुर की जनता से एक निवेदन और कहना चाहता हूं कि हमारे कुलगुरु जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो अंग्रेजी सभ्यता से थोड़ा सा तो दूर हो और कम से कम अंग्रेजी में दस्तखत करना तो आप लोग बंद करो। मैं इस कार्यक्रम का मेरे भाषण को चालू करने के पहले इस नगर की जनता का बेटा हूँ, बुजुर्ग हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपन सब खड़े होकर आज इस बात की शपथ कुलगुरु जी की जो मुहिम है उसके अंतर्गत ले कि हम अब दस्तखत हिंदी में ही करेंगे। आप मेरी बात में सहमत हैं? उसके लिए आप सब हाथ ऊंचा करिए और ये शपथ रमन भैया हम शपथ पूर्वक कहते हैं माननीय कुलगुरु जी की उपस्थिति में, माननीय राजेश जी की उपस्थिति में, महतपुर के सभी वरिष्ठ जन और पूर्व विधायक जी की उपस्थिति में, यहाँ पर उपस्थित सारे जन सामान्य और उज्जैन की सारी प्रतिभाओं के सामने हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम हमारे हस्ताक्षर हिंदी में ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आता हूँ मुख्य बात पर। ये जो कार्यक्रम है